नमस्कार, मेरा नाम है अमित राज अमृत और आप देखना शुरू कर दिए हैं अमृत सोशल अफेयर। मेरे दोस्त, आज ये हम अंतिम वीडियो बना रहे हैं रिगार्डिंग बिहार पुलिस का। हम आपको बहुत बार अपडेट बताए हैं, अपनी कहानी बताए हैं, लेकिन अपनी कहानी को मैं फिर से आज आखिरी बार आपके सामने पेश करूंगा कि हमारे साथ क्या हुआ था और कैसे आपको इन गलतियों से सीखना है। चूंकि बहुत सारे ऐसे मेरे दोस्त थे जिन्होंने हमारे साथ बहुत कुछ झेला है। हम लोग जब एक साथ डिस्क्वालीफाई हुए थे तो बहुत सारे लोग जो हैं बहुत तरह-तरह के सवालें उठा रहे थे कि आप कैसे किए, आप इतने समझदार होकर के आप साइबर कैफे चला करके भी आपके साथ ये दुर्दशा कैसे हो गई। तो मेरे दोस्त, कहीं न कहीं कुछ खामियाँ हो ही जाती है ज़िंदगी में, जो कि आपको पता नहीं चलता। फॉर्म भरते समय हमेशा हमारा मोबाइल का नोटिफ़िकेशन जब भी हम लोग कुछ करता है तो अलाउ, अलाउ, अलाउ पर हम लोग टिक लगा देते हैं। हम लोग पढ़ते नहीं हैं कि वो किस चीज़ का परमिशन माँग रहा है। बस वैसा ही थोड़ी-सी माइनर मिस्टेक हुई थी हमसे, जिसके कारण जो है वो भुगतान हम लोगों को फिजिकल में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में करना पड़ा। सब कुछ हो जाने के बाद एक बंदा को लगता है कि नहीं, मेरा रिजल्ट हुआ है। बहुत खुशी की बात होती है कि बच्चे का रिजल्ट होता है, बंदे का रिजल्ट होता है, बंदी का रिजल्ट होता है। लेकिन रिजल्ट के बाद फिजिकल के लिए बुलाया जाता है और फिजिकल पास हो जाता है तो सीना चौड़ा हो जाता है और डबल हो जाता है कि भैया हमने फिजिकल को पास कर लिया। मेन तो फिजिकल ही होता है। तो बात आती है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय जब डॉक्यूमेंट वेरीफाई करता है वो लोग, तो उस समय अगर वो गलती माइनर मिस्टेक के कारण आपकी जो जितनी भी मेहनत थी उस पर पानी फिर जाता है, तो कहीं न कहीं समस्याएँ, दिल पर चोट लगता है। और ये चोट मैं अपने जीवन में 2 बार खाया हूँ। पहली बार नहीं, 2 बार। एक बार तो हमारी खुद की गलती थी जो मैं एक्सेप्ट किया हूँ। एक बार जो बिहार पुलिस की लेटेस्ट जो बहाली आई थी 20,000 वाली, 22,000 वाली, तो उसमें ये समस्याएँ आ रही थी। जो 21,000 कुछ पदों पर जो बहाली पिछले बार जो गुजरी है, उसमें हमने किया क्या था? देखो मेरे दोस्त, ये मेरी माइनर मिस्टेक थी। मतलब हम लोग जानबूझकर ऐसा नहीं किए थे। कौन चाहेगा कि मेरा फॉर्म गलत हो जाए या मेरा फॉर्म को रिजेक्ट किया जाए या मेरा मेरिट लिस्ट नहीं आए? ऐसा कोई चाहेगा दोस्त? ऐसा कोई नहीं चाहेगा। इसलिए मैं बता रहा हूँ कि मैं भी बहुत मतलब बारीकी से फॉर्म को भर रहा था। हालाँकि स्पीड मेरा, कोई भी फॉर्म भरते तो मेरा स्पीड बहुत फास्ट होता है। फटाफट नाम एंटर किए, सब कुछ किए, चूँकि मेरे अंदर एक एटीट्यूड भी आ जाता है कि मैं लोगों का फॉर्म सबमिट करता हूँ। मैं एक साइबर कैफ़े का मालिक हूँ, मैं साइबर कैफ़े चलाता हूँ। कई लोगों का फॉर्म मैं भरता हूँ, तरह-तरह के वैकेंसी के फॉर्म भरता हूँ, एसएससी, रेलवे, किसी का बोर्ड एग्ज़ाम का कभी-कभी आता है, उसका भी मैं अप्लाई करता हूँ, प्रैक्टिकल का अप्लाई करता हूँ। हाल ही में एसएससी जीडी का मैं अप्लाई किया हूँ, बहुत सारे लोगों का अप्लाई किया हूँ। बिहार पुलिस का भी मैं बहुत सारे लोगों का अप्लाई किया था। लेकिन कहीं-कहीं देखिए मेरे दोस्त, सबका में गलती नहीं हुआ, लेकिन मेरे ही फॉर्म में सिर्फ गलती हुई। तो ये समस्याएँ जो है वो क्या थी? देखिए, थोड़ी-सी सरकार की भी गलती थी। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मेरा गलती था, थोड़ी-सी गवर्नमेंट की भी गलती थी। हालाँकि जितना मैं फॉर्म सबका भरा था, मैं खुद से अपना साइबर कैफ़े से जितने लोगों का फॉर्म भरा था, उन लोगों का रिज़ल्ट नहीं आया। नहीं तो उन लोग भी क्लेम करते कि भैया आपको फॉर्म भरने नहीं आता है। भगवान से मनाइए कि उन लोगों का रिज़ल्ट नहीं हुआ, वरना वो लोग तो साइबर कैफ़े बंद करवाने के मतलब कगार पर थी। ये जो स्थिति था, वो साइबर कैफ़े हमारा बंद हो जाता। लेकिन करे तो करे क्या? उसमें मेरी गलती थोड़ी ना थी स्पेशली, उसमें गवर्नमेंट की भी गलती थी।
क्योंकि गवर्नमेंट ने साफ नोटिफिकेशन में नहीं लिख रखा था कि एनसीएल जो लगेगा वो करेंट ही लगेगा। अब देखिए ना, इस नोटिफिकेशन में जो नया वाला नोटिफिकेशन आया है 19,000 कुछ पद का, तो उसमें क्लियरली मेंशन है कि हम आपको जो लेंगे एनसीएल वो 2024 मार्च 2024 से बाद का होना चाहिए। कितना स्पष्ट जानकारी है, 1 साल पहले का होना चाहिए, स्पष्ट है। लेकिन उसमें ये मेंशन नहीं था कि वैकेंसी के आखिरी दिन तक नहीं लिया जाएगा। इसमें क्या, इसमें एकदम स्पष्ट है कि 18 अप्रैल से पहले, 18 अप्रैल 2024 से 2025 से पहले का होना चाहिए। अब 18 अप्रैल 2025 से पहले का होना चाहिए, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि अब अगर आप 18 अप्रैल के बाद अप्लाई, मतलब आपका अप्लाई पहले से है और 18 अप्रैल के बाद आपका एनसीएल बनता है, यानी 19 अप्रैल को बनता है, तो इस केस में आपका सब कुछ हो जाएगा, रिटेन फिजिकल सब होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में रिजेक्ट हो जाएगा। ये इस बार क्लियर मेंशन है। लेकिन यही मिस्टेक हुआ मेरे से कि उस समय जो है ये क्लियर मेंशन नहीं था कि वैकेंसी के 1 महीना पहले का ये होना चाहिए था। कहो, बहुत लोग मेरे तरह बहुत लोग थे, आपने देखा भी होगा कि प्रोटेस्ट किए हम लोग, धरना पे बैठे। हालांकि खान सर सपोर्ट किए और जिसके वजह से एनसीएल को वापस लिया गया। लेकिन उस समय भी बोला गया था कि एक बार तो माफ किया जा सकता, लेकिन अगला आने वाली जो वैकेंसी है उसमें ऐसा नहीं करिएगा। यह चेतावनी भी उसी समय दे दिया गया था। इसलिए मैं बार बार लगभग 5-6 वीडियो बना चुका हूं, बहुत लोगों ने देखा है, लेकिन कमेंट पढ़ता हूं ना मेरे दोस्त, तो दुखी होता है। हम दुखी हो जाते हैं यार, कि बताओ इतना स्पष्ट रूप से हम आपको बता रहे हैं फिर भी आप नहीं समझ पा रहे हैं। कमेंट किए जा रहे हैं कि भैया एनसीएल में कैसे प्रॉब्लम हुआ, बताइए। ये दिक्कत है ना। तो आप समझिए कि आपका जो एनसीएल होगा, वो जो वैकेंसी 18 अप्रैल 2025 उससे पहले का होना चाहिए। पहले का नहीं है तो गड़बड़ है। और हाँ, इतना भी पहले का नहीं होना चाहिए कि 1 साल से ज्यादा हो जाए। मतलब कि 1 साल पुराना भी नहीं चलेगा मेरे दोस्त। 8 महीना, 9 महीना, 11 महीना तक रखिए। और क्या मतलब ये है, एनसीएल बना लीजिए, 2 दिन में तो बन जाता है एनसीएल भाई। 2 दिन में तो बन जाता है। आप 100-200 रुपया दे दीजिएगा ब्लॉक के किसी भी गुमटी को, तो वो बना के दे देता है। तो क्या मतलब झंझट की मामला, छोड़ दीजिए, बना लीजिए नया। समझे? तो यही समस्या है कि मैं बता रहा हूं आपको कि बार बार ये मिस्टेक आपको नहीं करना है। और दूसरा, जाति आपको ठीक से ही चुनना है। सबसे पहले आप बिहार सरकार के आरटीपीएस वेबसाइट पे जाएंगे, वहां पे अपना जाति देखेंगे, आपकी जाति ईबीसी में है या बीसी में है या ओबीसी। इस बार बना दिया बिहार सरकार, बहुत गलती है मेरे दोस्त, बहुत कंफ्यूजन है। तो आप अपना जाति का श्रेणी, किस श्रेणी में आप आते हैं, वो एक बार आरटीपीएस के वेबसाइट पर जाकर चेक कर लीजिएगा और तभी आप अप्लाई करिएगा। ठीक है? तो हम यही बताने के लिए एक आखिरी वीडियो बनाए हैं। आशा करते हैं कि कुछ न कुछ तो जरूर समझे होंगे। अगर नहीं समझे होंगे तो कमेंट तो खुला हुआ है, लेकिन मैं बता रहा हूं कि सिर्फ इस बार आपको रिप्लाई करूंगा, वापस वीडियो नहीं बनाने वाला हूं इस टॉपिक पर। यह आखिरी वीडियो है। धन्यवाद। मेरा नाम था मितराज अमृत और आप देख रहे थे अमृत सोशल अफेयर।